हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि इवनिंग में आप लोगों का एक तद्भव और तत्सम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर रहेंगे वो आने वाले हैं। और अभी हम करने वाले हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। ठीक है, क्या होता है? विश्राम करना। अर्थात अपने भाव, विचार और जो लेखन होता है इनको पूर्ण रूप से स्पष्ट या प्रभावशाली बनाने के लिए संकेत या चिन्हों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्याकरण या रचना शास्त्र में उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें विराम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं या संकेतों का यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड विराम चिन्ह। ठीक है, ये चीज याद रखना। इनके उपयोग से क्या होगी? उच्चारण जो होगा ना, उसे बोलने में या उसे उच्चारित करने में हमें सुविधा प्राप्त होती है। चलेगा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ विराम चिन्ह। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी कौन सा विराम चिन्ह क्या है। नेक्स्ट है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? इनमें से अर्धविराम कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, अर्धविराम कौन सा यहाँ पर है। ऑप्शन बी। आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या है? अर्धविराम का है। और ये क्या है? आपका अल्प विराम। बहुत बार ये पूछा जाता है अल्प विराम। और ये आपका क्या है? यहाँ पर पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है। विस्मय सूचक ये होता है। आश्चर्यचकित वाला ये होता है। और उद्धरण चिन्ह आपका जो इस तरीके से आप लगाते हैं ये क्या है? एक सिंगल वाला भी होता है, ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है। योजक चिन्ह ये छोटा सा, एक बड़ा सा डैश होता है, निर्देशक या रेखिका इसे कहा जाता है। डैश, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, आपको पता ही है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से। हंस पद या त्रुटि पद, कैरेट जिसे कहते हैं, वो है आपका ये। कुछ छूट जाता है तो आप इस तरीके से लगा के अंडरलाइन, आपको पता ही है। और लाघव चिन्ह आपका ये होता है जीरो सा बना हुआ। और लोप चिन्ह कुछ छूट जाए इस तरीके से, आपका लोप होना है ना, ये होता है लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। एंड समानता सूचक चिन्ह आप लोगों के ये इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह ये होता है आपका, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह। आकाश और पाताल समास करा था ना, तो वहां पर कौन से समास में योजक चिन्ह का यूज हो रहा था और उसके स्थान पर और, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी, योजक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। उसने एम ए बी एड पास किया है। MA BEd को कैसे लिखते हैं फटाफट बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। MA और BEd इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाघव चिन्ह है? लाघव चिन्ह कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्ष, विस्मय, दुख आदि मनोभावों के लिए वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। विस्मय आदि सूचक चिन्ह आपका होता है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हंसपद चिन्ह है? 7 का सी हो जाएगा। ये आपका हंसपद या इसी को त्रुटि बोधक कहा जाता है। संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? संक्षेप में, शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम। अल्प विराम ऑप्शन सी बहुत पूछा जाता है। सुख दुख के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? योजक चिन्ह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोगों का, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय बोधक का होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अंत में पूर्ण विराम आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? बताइए कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपने उपदेशक नहीं पढ़ा, विवरण चिन्ह पढ़ा, लाघव चिन्ह अभी बताया, निर्देशक चिन्ह, क्या उपदेशक बताया? नहीं। ऑप्शन सी। विराम चिन्ह का प्रयुक्त नहीं होता है या प्रयोग नहीं होता है।
सो 14 का ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह नहीं था। तो लता सूचक भी था, विवरण भी था, लाघव भी था। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? देखो देखो यहाँ पर एक तरीके से गलत तरीके से कौन यूज हुआ है वो बताना है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देखना देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यहाँ से दूर, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, ये इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुनो सुनो वो गा रही, ये आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी। तो ये आपके कुछ विराम चिन्ह इसमें दिए गए थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। और उद्धरण चिन्ह का यूज कहाँ कहाँ होता है? किसी अन्य व्यक्ति के वाक्यों या शब्दों को हम ज्यों के त्यों रखते टाइम जो है ना उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। ये चीज याद रखना। उद्धरण चिन्ह, जब हमें किसी की बात को ज्यों का त्यों रखना है तो उसे हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें एक हरे तो एक हरा भी, एक होता है दोहरा, एक होता है एक हरा। एक हरे में आपका सिंगल आता है, दोहरे में आपकी दो, इस तरीके से चिन्ह यूज होते हैं। निर्देशक चिन्ह में कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कथोपकथन है, वार्तालाप है या संवाद है। जैसे कि गांधी जी ने कहा, वहां के बाद फिर इस तरीके से लगता है आपका डैश का चिन्ह, हिंसा मत करो। महेश ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो लिखा, महेश ने लिखा के बाद डैश क्या लिखा? सत्यम शिवम सुंदरम। किसी के कथोपकथन है, वार्तालाप है या संवाद है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो चलिएगा, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे इवनिंग में। आपके 250 के आसपास तत्सम तद्भव ये सारे शब्द आपके रहने वाले हैं, वो आएगा आपका इवनिंग में। और एग्जाम से पहले पहले जितने भी आपके जैसे पर्यायवाची विलोम और तत्सम तद्भव है ये आपके निपटा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।